मीठी नीति के राकेश, कुमकुम भाग्य के जस्सी। भाई ये हैं टीवी के विलन, जिन्होंने सीरियल्स में कई ट्विस्ट लाए हैं। और आज हम करेंगे विशाल सोलंकी से खास मुलाकात। भाई सीरियल्स की दुनिया में तो ये है एक विलन, लेकिन रियल लाइफ में ये कैसे हैं? क्या है इनका दिनचर्या, कैसे वो रहते हैं, कैसे फिटनेस का ध्यान रखते हैं, कितने संस्कारी हैं, ये सब आज हम जानेंगे इस डे आउट में। भाई सास बहू और बेटियां पहुंच गया है करने विशाल से खास मुलाकात। तो चलिए करते हैं इनके साथ दिन की शुरुआत। वैसे हम आपको बता दें कि विशाल एक गुजराती छोकरे हैं और अहमदाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन काम के चलते उनका मुंबई में बसेरा है। सीरियल में भले ही ये विलन है, लेकिन रियल लाइफ में है काफी संस्कारी, साईं बाबा के भक्त है और अपने दिन की शुरुआत वो साईं बाबा के मंदिर जाकर उनके दर्शन कर करते हैं। इसीलिए वो पहुंच गए हैं साईं बाबा के लिए गुलाब के फूल लेने, क्योंकि अब वो मंदिर जो जाएंगे। सो गाइस, आज सास बोर बेटिया के साथ हम पूरा दिन बिताने वाला है। बहुत मस्ती होने वाली है, बहुत फन होने वाला है। तो दिन की शुरुआत हम ऑब्वियसली मंदिर से करते हैं। तो जिनको मैं बहुत मानता हूँ साईं बाबा, तो उनके टेंपल पे आया हूँ, तो दर्शन करते हैं। पर दर्शन करने से पहले मैं हमेशा जब भी साईं बाबा के टेंपल आता हूँ, मैं लेता हूँ उनके लिए रोजेस। आंटी मुझे 5 रोज़ दो ना, अच्छे वाले, फ्रेश वाले। हाँ, इसमें से 2 ही अच्छे हैं। रोजेस इसलिए क्योंकि साईं बाबा को गुलाब बहुत पसंद है, मुझे भी गुलाब बहुत पसंद है। तो, हाँ, एक सेकंड। ये एक और दो ना। हाँ, ये वाला दो, ये ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। ओके, परफेक्ट। बाबा विल बी हैप्पी। मैंने पैसे दिए ना आपको। तो भाई फूल लेकर ये पहुंच गए हैं साईं बाबा के मंदिर करने उनके दर्शन। और इस मंदिर में क्या कुछ है खास, ये भी विशाल ने हमें बताया। मंदिर, ये डॉग्स रोज़ आरती के टाइम पर यहाँ पर आते हैं। और ऐसा था कि साईं बाबा को डॉग्स बहुत पसंद है और किसी को परेशान नहीं करते, किसी को बॉदर नहीं करते। जितने भी लोग दर्शन करने आते हैं, ये भी साथ में बैठे रहते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा आरती चल रही है, तो बहुत ज़्यादा फैमिली है। यार दिन की शुरुआत एक तो शांति से होती है, तो पूरा दिन शांति में जाता है। और पर्सनली मेरा साईं बाबा में बहुत ज़्यादा बिलीव है। तो वही कि यार सुबह सुबह भगवान के दर्शन करते हैं, जिनको आप मानते हो उनके दर्शन करते हो, तो पता नहीं अंदर से एक ऐसा फील होता है कि आज का दिन अच्छा ही जाएगा। सो अच्छा फील होता है। या देखो, मेरी श्रद्धा मैं मांग कर श्रद्धा को कम नहीं करना चाहता। मेरा ऐसा है कि साईं बाबा सब जानते ही है, तो मांगने की क्या ज़रूरत है। तो मांगने से ज़्यादा बस उनको मैं सुबह मॉर्निंग विश करने आता हूँ। बस उनको ये कहने आता हूँ कि स्ट्रेंथ देना, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस देना कि शूट में मैं अच्छा काम कर सकूँ
और सबसे मेरी अच्छे से रहे, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार मोहब्बत बनी रहे। साईं बाबा के हर एक मंदिर की बाहर दो ही चीज़ लिखी होती है, श्रद्धा एंड सबूरी। श्रद्धा मीन्स फेथ, सबूरी मीन्स पेशेंस, और ये एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी लाइफ में ये फेथ एंड पेशेंस रखते हो तो फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। साई चालीसा है जो कि बहुत लंबी है, मैं एवरीडे साई चालीसा करता हूँ। करीब करीब वो 40-45 पेजेस की है। कैसे शिरडी साई आए, सारा हाल सुना, मैं कौन है, माता का पिता कौन है, किसी ने भी ना जाना, मतलब बहुत लंबी है। तो ये मेरा रिचुअल्स है, मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स है कि मैं रोज़ साई चालीसा पढ़ता ही पढ़ता हूँ। पेट्स में ऐसा है कि देखियो, मेरा ये मानना है कि पेट्स जो आप घर में रखते हो, ठीक है, जिसके साथ आपको बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, बट आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके साथ आपका लगाव उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं उसको पैट लवर नहीं कहता हूँ। फॉर मी पैट लवर इज़ लाइक कि आपको जहाँ पर भी कोई भी डोमेस्टिक एनिमल दिखता है, मतलब चाहे डॉग हो चाहे कैट हो, तो उसके लिए आपका प्यार उतना ही होना चाहिए जितना आपके पर्सनल पैट्स के लिए आपको होता है। तो यस, आई लव डॉग्स। और मुझे ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं खास करके बहुत मासूम होता है, जिनको कभी प्यार नहीं मिलता, तो आप अगर उनको प्यार देते हो तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई लव दैम। या कहाँ पर वो आपको हम नहीं बताएंगे, हम पहुँच के बताते हैं। ये जो है ना कबूतर, वैसे बहुत भोले होते, मासूम होते हैं, तो इनको खिलाने में भी एक अलग लेवल की खुशी मिलती है। भैया 20 रुपये का दो। कबूतर को तो अच्छे लगते हैं, साथ साथ में मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक्टर से जिम के बाद हमें प्रोटीन खाना पड़ता है, तो प्रोटीन की ज़रूरत इनको भी होती है। पूरा दिन काम जो होता है बहुत, वैसे काम कुछ नहीं होता है, पर वैसे बहुत काम होता है। तो देखा आपने, ये भी है जस्सी यानी कि विशाल का डेली रूटीन, जहां वो आकर इन कबूतरों को दाना डालते हैं। और अब बारी हो चली है विशाल के साथ जिम जाने की, क्योंकि वो अपनी फिटनेस का रखते हैं खासा ध्यान। तो शुरू करते हैं जिम तक का ये सफर, और इस सफर में विशाल ने बताई है अपने करियर की कहानी भी। इनका तो पेट भर गया, भूख तो मुझे भी लगी है, पर भूख लगी तो है, पर खाने से पहले थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो चलो अभी चलते हैं, मेहनत करना है। मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट रही है। मेरी जर्नी 12 साल पहले शुरू हुई। मैं और मेरी बहन भी एक्टर थी, और हम दोनों ने साथ में करियर की शुरुआत की थी। हम लोग अहमदाबाद से बॉम्बे आए थे। सो इनिशियल डेज़ ऑब्वियसली वो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, बट फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, हमेशा से सपोर्टिव रही है। तो साथ में हम दोनों भाई बहन ने ये स्ट्रगल शुरू की, ऑडिशंस देना शुरू किया, ये वो, और फिर धीरे धीरे करके काम मिलना शुरू हुआ हिंदी इंडस्ट्री में। गुजराती इंडस्ट्री, हम लोग गुजराती है, तो गुजराती इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो होना शुरू हुई, तो गुजराती इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हुआ। तो वैसे करके काम करते गए, कब जम गए, कब बॉम्बे ने अपना लिया, वो पता ही नहीं चला। तो ऐसा करते करते आज 12 साल हो गए। पहला प्रोजेक्ट, मैं बॉम्बे आया और उसके करीब 8 या 10 दिन के बाद ही मुझे काम मिल गया था। सोनी पे एक शो आता था, परवरिश, श्वेता तिवारी का शो था। उसमें मुझे हीरो के फ्रेंड का रोल मिला था। मतलब था कंटिन्यूटी, बट उतना कुछ खास इनपुट था नहीं उस टाइम पे, कुछ एक्टिंग भी नहीं आती थी। यही कि कुछ एक आध डायलॉग भी मिल जाए तो भी यार बहुत बड़ी बात है। तो उस तरीके का था, बट इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। और सडनली मुझे परिणीति के लिए कॉल आया। परिणीति के बाद उन्होंने मुझे नागिन के लिए मुझे बुलाया। तो यही कि जिसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था बालाजी की टेलीफिल्म्स के साथ, उसके साथ ही मैंने मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा काम किया है। बालाजी का ऐसा है कि बालाजी अपने एक्टर्स को कभी छोड़ता नहीं है। अगर उनको अच्छा लगता है कि नहीं ये एक्टर के अंदर वो पोटेंशियल है, स्पेशली एकता मैम, अगर उनको दिख जाता है किसी एक्टर के अंदर वो स्पार्क, तो फिर वो अपने हर शो में उस एक्टर को चाहेगी। ऐसा है। कोई
ऑब्वियसली लगा, ऑफ कोर्स लगा, क्योंकि मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। अहमदाबाद बड़ी शांत सी सिटी है। रात को 8-9 बजे के बाद वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लग गया है। मतलब कोई बाहर निकलता नहीं है, इतना ट्रैफिक नहीं, इतना शोर नहीं है वहाँ पर। और सडनली मैं अहमदाबाद से बॉम्बे जैसे सिटी में शिफ्ट हुआ, तो यहाँ की लाइफ तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया जानती है कितनी फास्ट है। और यहाँ की लोकल ट्रेन, जब मैंने पहली बार देखा यहाँ की लोकल ट्रेन को, डर गया था मैं, बट वही के डर के आगे जीत है। तो मैंने सोचा कि यार इसी भीड़ का हिस्सा बन के यहीं पर कुछ बनना है। एक यस बॉस मूवी का शाहरुख खान का गाना है जो सिर्फ एक्टर्स को नहीं, हर एक इंसान को इंस्पायर करता है। चांद तारे तोड़ लाओ सारी दुनिया पर मैं चाहूँ, बस इतना सा ख्वाब है। सो ये एक्टर्स नहीं, हर एक इंसान का ये ड्रीम होता है। तो भाई बातें करते करते विशाल सोलंकी पहुंच गए हैं अपने जिम में, जहां आज वो करने वाले हैं वर्कआउट, क्योंकि फिट रहना एक्टर के लिए है बेहद जरूरी। यस गाइस, मंदिर में दर्शन वर्शन तो हो गए, अभी थोड़ी मेहनत की जाए, तो आया हूँ मैं मेहनत करने, वर्कआउट करने मेरे जिम। तो वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट के बाद कुछ अच्छा खाते भी है, ठीक है, बट उससे पहले वर्कआउट। हाँ, वर्कआउट में आज मैंने मिक्स वर्कआउट किया है, बट क्योंकि मेरा काफ़ी दिन का गैप था, मैं बिजी था इसलिए। बट क्या होता है कि जब मैं कुछ गैप के बाद फिर से वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसमें मिक्स वर्कआउट करता हूँ, जिसमें पुशअप्स है, पुलअप्स है, वेट्स में थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद हम वेट्स उठाते हैं तो मसल थोड़े स्टिफ हो जाते हैं। तो वही ट्रेडमिल वगैरह, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह किया। बट येस, द मेन थिंग इज़ के वर्कआउट बहुत ज़रूरी है यार। और दूसरा क्या है कि लोग घर पे भी वर्कआउट करते हैं, पर जो जिम के अंदर जो एटमॉस्फेयर मिलता है, मतलब यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, गोल्ड्स में मैं आता हूँ जिम में, यहाँ का मेंबर हूँ मैं, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है यार, मतलब जिसने लाइफ में कभी भी एक्सरसाइज नहीं की होगी, अगर वो यहाँ पर आएगा तो सिर्फ ये एटमॉस्फेयर को देखकर उसको मन होगा कि नहीं भाई, अब तो या तो बढ़ा नहीं या तो उतारनी है। जो लोग जिनको बिल्ड करना है, मसल्स बिल्ड करना है, उनके लिए वेट्स ऑलवेज चैलेंजिंग होता है। तो मतलब जैसे कि आज मैं पुशअप्स बेंच प्रेस कर रहा हूँ, चेस्ट के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें मैं 80 तक पहुँचा हूँ, तो उसको हमेशा ये होता है कि मैं कैसे अबाव 100 जाऊँ, 120 जाऊँ। तो जितना आप वेट को, मतलब वेट के पीछे भागते हो, उतना ही चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट होती है और चैलेंजिंग भी होती है। इस गाइस, सो वर्कआउट तो पूरा हो गया है। अब मैं ना आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ऑल्सो इज़ अ फाउंडर ऑफ गोल्ड्स जिम। और मैं कब से यहाँ पर मेरे बातचीत चल रही है, वो
वहाँ दूर से घूर घूर के देख रहे थे कि मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, बट नहीं, मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आ जाइए, ये है आशीष मेहता, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ गोट्स जिम एंड इट्स अ वेरी गुड कोच एज वेल एंड वो सबको इज़ वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छे से सबको सपोर्ट करते हैं। लाइक इज़ अ फाउंडर बट स्टिल ही इज़ ऑलवेज ऑन द फ्लोर एंड जो भी कोई मिस्टेक कर रहा होता है तो उसको गाइड करता है, उसको राइट गाइडेंस देते हैं इन शॉर्ट। सो हाउ वाज माय डे, मतलब माय वर्कआउट वाज इट परफेक्ट? Perfect, you're improving day by day. It's wonderful. हाँ. It's doing really very nice. ओह थैंक यू। दिख रहा है बॉडी पे, मतलब दिख रहा है इतना लीन मसल, और क्या चाहिए? तो भाई वर्कआउट तो हो गया, अब खाने पीने में हो जाए थोड़ी सी चीटिंग, क्योंकि ये है गुजराती छोकरे और इन्हें नाश्ते में जलेबी फाफड़ा खाना बेहद पसंद है। तो भाई आज चीट डे कर ये पहुंच गए हैं जलेबी फाफड़ा खाने के लिए, क्योंकि ये है सभी की फेवरेट डिश, खास करके गुजरातीज की। तो गाइस वर्कआउट तो हो गया। अभी देखो यार, वर्कआउट के बाद तो लोग प्रोटीन शेक वगैरह पीते, प्रोटीन की सारी अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें खाते हैं, बट क्या है कि आज ना मेरा चीट डे है। तो चीट डे होता है तब यार कुछ मीठा खाना तो बनता ही है कि नहीं? तो मैं ना आया हूँ भाई, गुजराती हूँ तो गुजराती वाला ही ब्रेकफास्ट करूँगा। चलिए दिखाता हूँ। जलेबियाँ बन रही है, जलेबी के साथ फाफड़ा है। आज तो हमें थोड़ी सी जलेबी और थोड़े से फाफड़ा दे दीजिए। जलेबी भाई, नाश्ता आ गया है। यार सच बताओ, बहुत सारे एक्टर्स का ऐसा होता है कि यार ये नहीं खाना वो नहीं खाना, पर भाई मैं ना ज़िंदगी को खुल के जीता हूँ, वर्कआउट भी जम के करता हूँ, खाना भी जम के खाता हूँ। वैसे एक सच बात बताऊँ आपको, मैं गुजराती हूँ तो मुझे तो ये फाफड़ा और जलेबी बहुत अच्छी लगती है, बट जितने भी नॉन गुजरातीज हैं ये उनको भी बहुत अच्छी लगती है। में क्या है कि गुजराती का खाना बड़े पॉपुलर, हर कोई जानता है। जैसे कि थेपला होता है, ढोकला होता है, खांडवी होती है, खमन होता है। तो ये यूजुअली हमारे ब्रेकफास्ट में यही सारी चीज़ें होती है, बट स्वीट ज़्यादा हम लोग रोज़ प्रेफर नहीं करते हैं, बट वीकेंड्स में जैसे सैटरडे संडे है तो सुबह ब्रेकफास्ट में ये फाफड़ा, पता है आपको, ये पपैया होता है, पता है? पर पपैया जब कच्चा होता है तो ये उसमें से बनता है, और ये फाफड़ा के साथ क्या बात, वो थोड़ा सा फीका होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है, क्योंकि कच्चा पपैया होता है, थोड़ा कड़वा होता है, बट इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत अच्छा है। यू मस्ट ट्राई। या गुजराती डिश में मेरी फेवरेट है दाल ढोकली। आई थिंक वो सबको पता होगा दाल ढोकली, वो मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है, और दाल ढोकली बहुत अच्छी बनाती है। फिर पूरन पुली होती है, जिसे हम गुजराती में पूरन पूरी कहते हैं, तो पूरन पुली मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है। लड्डू बहुत अच्छे बनाती है। भाई रियल लाइफ में भले ही जस्सी कितने भी षड्यंत्र रचता हो, लेकिन रियल लाइफ में विशाल है काफी संस्कारी। भाई ये अकेले रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इतना ही नहीं मार्केट में जाकर सब्जियां फ्रूट्स भी खुद ही खरीदते हैं, और आज भी ये पहुंच गए हैं स्ट्रीट मार्केट में करने सब्जियों और फलों की खरीदारी।
तो यार जलेबी तो खा ली यार, पर जलेबी के बाद अब कुछ हेल्दी चीज़ें भी खानी पड़ेगी हैं। उसके लिए हम लोग आए हैं मंडी में, और यहाँ पर सबसे बेस्ट फ्रूट्स मिलते हैं, मतलब एकदम फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं। और इनके पास फ्रूट्स की इतनी सारी वैरायटीज़ होती है कि आपको जो चाहिए, दुनिया का कोई भी फ्रूट्स चाहिए आपको मिल जाएगा। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ, देखो ड्रैगन फ्रूट है मेरा फेवरेट है, फिर इलायची केले। आपको पता है कि नॉर्मल केले और इलायची केले में बहुत फ़र्क होता है। इलायची केले ज़्यादा मीठे होते हैं कंपेयर टू जो नॉर्मल केले होते हैं उससे। और मौसमी भी है, देखते हैं वहाँ पर क्या है। हाँ, ऑरेंजेस भी अच्छी है, कितनी छोटी टाइनी है। नाइस। चलो तो एक काम करते हैं कि हम लेते हैं 2 ड्रैगन फ्रूट लेते हैं, आधा किलो ऑरेंज लेते हैं, और इलायची केले लेते हैं, ठीक है भैया। 2 ड्रैगन फ्रूट, आधा किलो ऑरेंज और 1 डज़न इलायची केला। इलायची केले में क्या होता है कि इसकी जो छाल होती है ना वो भी बड़ी पतली सी होती है। जो नॉर्मल केला होता है उसमें वो मिठास नहीं होती है। मतलब फील होता है कि आप कोई रियल बनाना खा रहे हो। यम। खीरा बहुत हेल्दी होता है, वो स्किन के लिए भी हेल्दी होता है। और वो क्या है, इसका ड्रिंक भी बहुत अच्छा बनता है। क्या भाव है भैया खीरा? और ये क्या तुरिया है ना, इसका क्या भाव है? 20 का भाव। वैसे तुरिया की सब्ज़ी अच्छी बनती है, एक काम करता हूँ तुरिया की सब्ज़ी बना दो। इसका कितना बोला भैया? 20 का आधा किलो, ठीक है। और ये क्या है? क्या है? परवल। ये ऐसा मैंने पहली बार देखा। इसकी भी सब्ज़ी बनती है ना, परवल, ठीक है। तो आधा किलो ये और आधा किलो ये, इसको पैक कर दो, ठीक है। आज बनाते हैं तुरिया की सब्ज़ी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो गाड़ी में रख दिया मैंने। अचानक मेरी नज़र ये स्प्राउट्स के ऊपर गई है। एक्टर्स के लिए प्रोटीन इज़ द मेन सोर्स बॉडी के लिए, तो स्प्राउट्स में देखो इन लोगों के पास कितनी सारी वैरायटीज़ है। अच्छा, ये चीज़ बॉम्बे में मैंने देखी है कि यहाँ पर हर एक तरीके के स्प्राउट्स से सारे भिगोए हुए होते हैं। हरे चने हैं, फिर ये वटाना है, ये चौला है, छोले है, छोले बनाने तो वो भी मिल जाते हैं। सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ इसको ले जाओ घर पे जाके कुक कर लो, बहुत अच्छा रहता है। भैया क्या भाव है ये? 40 रुपये पाव। और ये सब 40 रुपये पाव है। और ये क्या है? पावता है। पावता, ओके, ठीक है। तो एक काम कीजिए, अच्छा ये हरे चने की सब्ज़ी बनती है तो। और ये क्या है भला? काला वटाना, ओके, हाँ इसकी सब्ज़ी मैंने खाई है। एक काम कीजिए आप, पाव ये कर दीजिए, पाव मूंग और पाव मठ। हाँ। सो गाइस, सास बहू और बेटियां में आपने मेरा डे आउट देखा, जिसमें सुबह से हम पहले मंदिर गए, मंदिर के बाद गए हम वर्कआउट करने, जिम गए, उसके बाद हमने खाई जलेबियाँ। भाई क्या जलेबी थी। उसके बाद ऑब्वियसली मैं अकेला रहता हूँ तो खाना वाना मुझे खुद पकाना पड़ता है, तो एंड आई लव कुकिंग। सो उसके लिए हमने वेजिटेबल्स लिए, फ्रूट्स लिए और दिन चुन के लिए मतलब। और बाद में बस अभी शाम हो चुकी है और ये वक्त है सास वर बेटियों को अलविदा बाय बाय कहने का। और कुमकुम भाग्य, यस कुमकुम भाग्य में आप मुझे देख सकते हो मंडे टू संडे 9:30 को आता है, यस 9:30 को आप देख सकते हो। और यस, शो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और जस्सी, आपका जस्सी को लाइक करना मत भूलिएगा। भाई हम तो यही कहेंगे कि नेगेटिव रोल में भी ये करते हैं अपने फैंस का भरपूर मनोरंजन, और यूं ही वो हमेशा करते रहें अलग अलग किरदारों से अपने फैंस का मनोरंजन। अभी वक्त हो चला है विशाल को बाय बाय कहने का। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो खोलते ही हैं आपके लिए रोजाना 24/7 एंटरटेनमेंट की किताब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।